हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे थे और हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे। यहाँ पर उन्हीं एग्जांपल्स को रिपीट करते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने टेट्राहेड्रल में देखा था MABCD। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है और बाई डिफॉल्ट हम हाइब्रिडाइजेशन क्या लेके चल रहे हैं, sp3। तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहां पर है चेक करने का कि अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तब ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मीनिंग होता है, इसको किसी भी इमेजिनरी प्लेन से इक्वली टू पार्ट में कट करके देखना है। अगर ये टू इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड, गिवन कॉम्प्लेक्स, और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस का मीनिंग 100% सिमिलर है, तो उसमें पीओएस होगा और वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक कैसे करना है, क्योंकि हमें ये सारा वर्क कहाँ करना है, पर पेपर पे ही करना होगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट जो याद रखना है कि जब हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई प्लेन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 2 वैलेंसीज और सेंटर एम आएगा। तो मान लीजिए मैंने ए, एम और सी को सेलेक्ट किया, तो यहां से जब हम पास होंगे तो ये क्या होगा, ए हाफ कट होगा, एम हाफ कट हो जाएगा और सी भी क्या हो जाएगा, हाफ कट। और ये बी और डी के मिड में से पास होगा, तो ये तो हाफ कट हो गए, पर एक साइड डी और एक साइड क्या रहा, बी, तो ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। अब क्योंकि ये हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसलिए आप ए और बी को भी ले सकते हो। अगर हमने ए और बी को किस में लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री में, तो ये 3A, एम और बी हाफ कट होंगे, और जो प्लेन आपका पास होगा वो बिटवीन सी और डी से होगा, तो भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो इन 4 वैलेंसीज में कोई भी 2 वैलेंसीज और एम किस में आएंगे, प्लेन में, और जो प्लेन पास होगा वो रिमेनिंग 2 वैलेंसीज के मिड में से होगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो इसको ऑब्जर्व करते हम देख सकते हैं कि इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा था MA2BC। अब यहां पर अगर हम देखें तो मान लेते हैं हम प्लेन कौन सा लेते हैं, ए और ए आपने प्लेन में लिया, तो ए हाफ कट होगा, एम हाफ कट होगा और ए भी हाफ कट हो जाएगा, और ये प्लेन कहां से पास होगा, बिटवीन बी और सी। तो इस प्लेन से ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, पर हमें तो यहां पर क्या सर्च करना है, वो पॉसिबल प्लेन जिससे ये इक्वल टू पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड। तो बहुत सारे पीओएस इसमें होंगे जिससे ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें तो वो सर्च करना है जिससे ये इक्वल टू पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, एम, बी और सी को। ये हाफ हाफ कट होंगे और ये प्लेन कहां से पास होगा, बिटवीन 2A, तो ये इक्वली टू पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल देखा था MAB का होल ट्वाइस। AB का मीनिंग अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स। यहां पर भी अगर हम चेक करें, क्योंकि डाइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होगा, कार्बन चेन भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो मान लेते हैं हम A और B को क्या करते हैं, सेलेक्ट, तो कार्बन चेन A और B और M सब हाफ कट होंगे, और ये प्लेन कहां से पास होगा, बिटवीन A एंड B, तो इक्वली टू पार्ट में क्या नहीं होगा, डिवाइड। अगर मान लेते हैं आप 2A को लेते हैं, तो यहां से A हाफ कट हो जाएगा, M हाफ कट होगा और A भी हाफ कट हो जाएगा, पर हम चेक कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड कार्बन चेन है तो राइट साइड कार्बन चेन नहीं है, क्योंकि केवल लिगेंड्स को ही नहीं देखना, मिरर इमेजेस का क्या मीनिंग है कि वो 100% क्या होने चाहिए, यहां पर सिमिलर। अगर यहां देखें तो ये कार्बन चेन कहां पर है, राइट साइड, लेफ्ट साइड है ही नहीं, तो ये इक्वली टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे जिनमें हमें चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर MABC2। अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम देखें तो एक अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है जो क्या होंगे, यहाँ पर सिमिलर है। अब यहां देखते हैं यहाँ पर कि इक्वली टू पार्ट में डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट वही है, हम प्लेन में किसको लेंगे, A और B को। M हमेशा प्लेन में आएगा ही सही, तो ये सब हाफ हाफ कट हो जाएंगे, इवन कार्बन चेन भी हाफ कट होगी, और ये प्लेन कहां से पास होगा, बिटवीन C एंड C, तो A हाफ कट हुआ, M हाफ कट हुआ और B भी क्या हो गया, हाफ कट। और अगर हम यहां चेक करें तो C के अगेंस्ट क्या आ रहा है, C,
दैट मीन्स इसमें पीओएस क्या होगी, प्रेजेंट, तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। क्लियर है यहां पर। अब इसी एग्जांपल को हम मॉडल के थ्रू अंडरस्टूड करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर ये है ए और बी, तो ये अनसिमेट्रिकल क्या हुआ, डाइडेंटेड लिगेंड, और ये 2 ग्रीन जो बॉल्स है ये क्या हो गए, सी एंड सी। अब यहां पर आप पीओएस कौन सा ले रहे हैं जिसमें ए और बी आ रहा है, तो ध्यान से देखना यहां पर, यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं तो केवल ए और बी हाफ कट नहीं हो रहे, ये कार्बन चेन भी क्या होगी यहां पर हाफ कट होगी, और इसको कट करते हुए जब हम आगे जाएंगे तो एम भी क्या होगा, हाफ कट होगा, और ये प्लेन कहां से पास होगा, यहां से। तो अगर हम लेफ्ट और राइट देखें तो दोनों साइड क्या अटैच्ड है, सी और सी अटैच्ड है, दैट मींस इसमें क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे मान लिया अगर हम कोई अदर प्लेन सेलेक्ट करें, जैसे मान लेते हैं हम ए और सी को लेते हैं, तो जब मैं इसको कट करूंगा तो सी हाफ कट हो जाएगा, एम हाफ कट होगा, और ये भी हाफ कट हो जाएगा, पर इस साइड एक कार्बन चेन है, इस साइड कार्बन चेन नहीं है, तो कोई भी अगर आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर लोगे तो हो सकता है कि वहां से इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा हो, पर फिर वही पॉइंट याद रखना है कि हमें तो वो इमेजिनरी प्लेन सेलेक्ट करना है जिससे ये इक्वली 2 पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड। क्लियर है यहां पर, तो ये इक्वली 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एम ए बी सी। अब यहां ए का क्या मीनिंग है, डाई डेंटेड लिगेंड हुआ ये, क्लियर यहां पर, और किस टाइप का होगा, सिमेट्रिकल। तो अब देखते हैं यहां पर ये इसमें पीओएस है या नहीं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसे बनाओगे, 1 लाइन अपर साइड और 3 लाइन डाउन साइड। ए और ए को हम कार्बन चेन से क्या कर देंगे, कनेक्ट, और यहां पर आ गया बी और सी। अब यहां देखते हैं कि कोई पॉसिबल आपको प्लेन ऑब्जर्व हो रहा है जिससे इक्वली 2 पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड। अगर मान लो मैं ए और ए को लेता हूं किसमें, प्लेन में, तो ए और ए हाफ कट होंगे, एम भी हाफ कट होगा, और ये प्लेन कहां से पास होगा, बिटवीन बी एंड सी, तो यहां से तो ये इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। और चेक करते हैं, अगर प्लेन में हम सी, एम और बी को लें तो ये सब हाफ हाफ कट हो जाएंगे, और ये प्लेन पास कहां से होगा, बिटवीन ए एंड ए, ये दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है यहां पर, तो ये इक्वली 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट मीन्स इसमें हमें वो पॉसिबल प्लेन मिल गया जिससे ये इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एम ए बी सी डी। अब इस जनरल फॉर्मूले का मीनिंग हमें क्लियर है, ये है 1 अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, सी और जो डी है वो मोनोडेंटेड लिगेंड से डिफरेंट। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 1 लाइन अपर साइड एंड 3 लाइन डाउन साइड। ए और बी को हम कार्बन चेन से क्या कर देंगे, कनेक्ट, यहां पर क्या जाएगा, सी ओ डी। अब चेक करते हैं कि इक्वली 2 पार्ट में इसका डिवीजन पॉसिबल है या नहीं। तो अगर मैं ए और बी को किस में लूं, प्लेन में लूं, तो ये सब हाफ कट होंगे, एम हाफ कट होगा, और ये प्लेन कहां से पास होगा, बिटवीन सी और डी, तो ये इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे आते हैं, अगर प्लेन में सी और डी को लें तो सी, डी और एम हाफ कट होंगे, और ये प्लेन कहां से पास होगा, बिटवीन ए एंड बी, यहां से भी ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। अगर आप ए, एम और सी को लेते हैं तब भी ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि बी के अगेंस्ट क्या आ रहा है, डी, और यहां अगर कार्बन चेन है तो इधर कार्बन चेन क्या मिसिंग है, दैट मीन्स इसमें पीओएस पॉसिबल है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है यहां पर। अब यहां पर एक और हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम उसकी मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए ड्रो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ एम ए बी सी डी, तो वही हमें आंसर कैसे देना है, सबसे पहले मिरर बनाएंगे, और मिरर इमेज में एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, टॉप और बॉटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड आ जाएगा और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड। तो अब हम बनाते हैं इसकी मिरर इमेज। यहां कौन आ जाएगा, डी, यहां पर सी और यहां पर बी। तो कॉन्सेप्ट हम समझ आ रहा है कि जैसे डी यहां पर कहां पर है, लेफ्ट साइड, यहां पर राइट साइड आ गया, सी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, ए की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, बी कहां पर है, लेफ्ट साइड, मिरर इमेज में कहां जाएगा, राइट साइड। क्लियर यहां पर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, टोटल नंबर ऑफ
स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स की काउंटिंग में कौन कौन आएंगे? Gi प्लस OI। हमने पहले ये पता कर लिया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो Gi के लिए आंसर कितना आ जाएगा? 0, और ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आंसर क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो वन फॉर्म D होगा और वन फॉर्म कौन सा होगा? L। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के लिए आंसर इज 2। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। MABCD कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब यहां पर 2 अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स गिवन है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 लाइन अपर साइड, 3 लाइन डाउन साइड। ए को बी के साथ क्या करना है? लिंक, और सी को डी के साथ क्या कर देंगे? अटैच्ड। अब यहां पर चेक करते हैं कि ये इक्वली टू पार्ट में डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अगर हम ए और बी को प्लेन में लेते हैं तो ये तो सब हाफ हाफ डिवाइड होंगे, एम भी हाफ डिवाइड होगा, और ये प्लेन कहां से पास होगा? बिटवीन सी और डी। क्लियर यहां पर? तो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। सी, डी और एम को प्लेन में लेते हैं तो ये सब हाफ कट होंगे, और ये प्लेन कहां से पास होगा? बिटवीन ए एंड बी, तो यहां से भी ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें POS नहीं है, और ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम इसकी क्या बनाएंगे? वही मिरर इमेज। मिरर इमेज फॉर्म करने में वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, टॉप बॉटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी मिरर में, पर जो लेफ्ट साइड हो कहां जाएगा? राइट साइड, और जो यहाँ लेफ्ट साइड गिवन हो कहां जाएगा? राइट साइड। ए को अटैच किससे कर देंगे? को किससे अटैच कर देंगे? बी से, और सी को डी के साथ। तो इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2, 1D एंड 1L। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। MA2B2 स्क्वायर प्लेनर में हमें याद होगा कि ये Gi शो करता है। अब देखते हैं टेट्राहेड्रल में OI पॉसिबल है या नहीं। तो यहां पर अगर हम A और A को किस में लें? प्लेन में लें, तो A और A हाफ कट होंगे, M भी हाफ कट होगा, और ये प्लेन कहां से पास होगा? बिटवीन B एंड B। तो ये इक्वली टू पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड। दैट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। MA3B यहां पर अगर हम देखें, अगर हम A और B को किस में लें? प्लेन में लें, तो A और B हाफ कट होंगे, M भी हाफ कट होगा, और ये प्लेन कहां से पास होगा? बिटवीन 2A। दैट मीन्स ये इक्वली टू पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? POS, और ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर यहां पर? तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस exhibit optical isomerism and also write their IUPAC names. First one है NiCH2 NH2 COO all twice. Second one, third one, fourth one. Next पे आते हैं fifth, sixth, seven. Next पे आते हैं 8, 9 और 10. तो यहाँ पर टोटल 10 कॉम्प्लेक्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पर तो क्लासरूम में हम फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं। रिमेनिंग जो 6 एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए एज ए होमवर्क है। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पर। NiCH2 NH2 COO होल ट्वाइस। इस डाइडेंटेड लिगेंड को हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिटर्न कर सकते हैं, NiGly होल ट्वाइस। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो इसका नेम क्या हो जाएगा? डाई ग्लाइसिनेटो और निकल 0, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स में चार्ज 0 है तो निकलेट नहीं आएगा, 2 माइनस एंड 2 प्लस। अब आते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? MAB का होल ट्वाइस। दैट मीन्स ये इक्वली टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है एग्जांपल MAB होल ट्वाइस। तो अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएं, 1 लाइन अपर साइड, 3 लाइन डाउन साइड, और डोनर एटम को शो करें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये किसी भी वे में इक्वली टू पार्ट में क्या नहीं होगा? डिवाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा?
पीओएस इसमें एब्सेंट है, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। तो फर्स्ट वन इंक्लूड हो जाएगा उन कॉम्प्लेक्सेस में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अगर ये शो कर रहा है तो इसके हम क्या बना सकते हैं, मिरर इमेज। क्लियर है यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, बीई एसी एसी हॉल ट्वाइस। अब तो सबसे पहले यहां पर हम इस पे आते हैं कि इसका नेम क्या होगा। तो एसी एसी सिंबल गिवन है किसका, एसीटिल एसीटोनेट। और इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखने का तरीका भी बताया था कि एसिटिल होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन होता है कीटोन का सबसे लोवेस्ट मेंबर, दैट मीन CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इसका इनॉल फॉर्म बनाओ तो H को यहां लेके जाना और पाई बॉन्ड यहां लेके आएंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड COH एंड CH3। अब इसका एनाइन बना दें, तो जब हम अटैच करेंगे तो क्या जाएगा, CH डबल बॉन्ड CO माइनस एंड CH3। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब ये सिमेट्रिकल है रेजोनेंस के कारण, क्योंकि अगर हम जनरली देखेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, वन साइड डबल बॉन्ड और वन साइड सिंगल बॉन्डेड O माइनस। तो जनरली ये अनसिमेट्रिकल ऑब्जर्व हो रहा है, पर अगर हम रेजोनेंस बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि ये सिमेट्रिकल डाइडेंटेड क्या हो गया, लिगेंड। अब आते हैं नेम क्या होगा इसका। अगर हम चार्ज कैलकुलेशन करें तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 है, 2 माइनस, एंड बेरिलियम पे फिक्स होता है चार्ज 2 प्लस, क्योंकि ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का मेंबर है। तो डाई एसिटिल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, MAA होल ट्वाइस। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इक्वली टू पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर डिवाइड हो जाएगा दैट मीन्स इसमें POS है और ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो ये काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, BC का होल ट्वाइस। अब प्रीवियस लिगेंड से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां B का मीनिंग है बेंजोयल। तो जो डबल AC लिगेंड है उसमें आपको केवल चेंज क्या करना है, वन साइड मिथाइल को रिप्लेस करके अटैच क्या कर देंगे, फिनाइल। और जैसे ही हम मिथाइल को रिप्लेस करके फिनाइल अटैच करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। क्लियर है यहां पर। तो सबसे पहले तो आते हैं इसका नेम क्या होगा, डाई एसिटिल रिप्लेस करके आ जाएगा बेंजोयल, क्योंकि C6H5C डबल बॉन्ड O रेडिकल का ऑर्गेनिक में नेम होता है बेंजोयल। तो डाई बेंजोयल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड। क्लियर यहां पर। अब इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो MAB का होल ट्वाइस। क्लियर यहां पर। अब MAB होल ट्वाइस आ गया, दैट मीन से इक्वली टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें POS नहीं होगी और ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव, और ये काउंटिंग में क्या हो जाएगा, इंक्लूड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, जिंक NH3Cl Br H2O। अगर सबसे पहले IPC नेम देखें तो 0 चार्ज, 0 1 माइनस 1 माइनस 0, जिंक पे फिक्स होता है चार्ज 2 प्लस। अब इसका अगर हम नेम देखें तो सबसे पहले एमीन, देन एक्वा, ब्रोमो, देन क्लोरो। तो हमने 4 डिफरेंट लिगेंड्स को किसमें ले लिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज, इसलिए जिंक सेकेंड। अब इसका अगर हम टाइप देखें तो यह है MABCD, दैट मीन्स इसमें POS नहीं है और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है यहां पर। तो 10 में से मैंने 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं, 6 एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क की तरह जिनको आपको सॉल्व करके लाना है। क्लियर। अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में GI स्टडी कर ली है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हमारे यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में GI एंड OI, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस GI और OI दोनों शो करते हैं। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या मिलेगा, 6, दैट मीन्स सेंट्रल मेटल
लिगेंड्स के साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आंसर क्या आएगा, D2sp3 और sp3D2। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी यहाँ पर डिफरेंस है, 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, पर जियोमेट्री आपको एक ही मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल। अब सबसे पहले आते हैं इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये स्ट्रक्चर। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो स्क्वायर प्लेनर आपने बनाया, सबसे पहले सेंटर में M है और 4 लिगेंड्स यहाँ पर क्या कर दिए, अटैच्ड। इसके अलावा 2 लिगेंड्स कहां पर है, 1 अबव द प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर प्लेनर और 1 लिगेंड कहां पर है, बिलो द प्लेन। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके पास कितने आ गए, 6। अब यहां जब 6 आ रहे हैं तो नेम यहां पर हेक्साहेड्रल नहीं है। जैसे अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो वहां पर टोटल बॉन्ड्स कितने थे, 4, और नेम क्या था, टेट्राहेड्रल। यहां पर अगर हम देखें तो ऑक्टाहेड्रल नेम है, जबकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स या लिगेंड्स कितने अटैच्ड है, 6। तो इसका रीजन क्या है, तो यहां पर जो ये हेड्रल टर्म है ये इंडिकेट किसको करता है, फेस को। तो इस जियोमेट्री में टोटल फेसेज 6 नहीं है, कितने, 8 हैं। अब 8 कैसे हैं, इसके लिए हम यहां पर ये मॉडल यूज में ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखना इसको, ये सेंटर M है और ये 4 क्या हुए आपके यहां पर, स्क्वायर प्लेन में प्रेजेंट 4 लिगेंड्स। क्लियर, यहां पर 1 लिगेंड कहां पर है, अबव द प्लेन, और 1 कहां गया, बिलो द प्लेन। क्लियर हो गया यहां पर। तो टोटल बॉन्ड्स कितने आ गए, जो हमें यहां पर रेड लाइन से शो हो रहे हैं, 6। अब आते हैं कि टोटल फेसेज 8 कैसे है। तो अगर हम 3 लिगेंड्स को देखें जो एडजेसेंट पोजीशन पर है, इनको आपस में क्या कर दें, कनेक्ट, तो आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। और ये जो ट्रायंगुलर है, ठीक है, यहां पर ये इस जियोमेट्री के 1 फेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। तो अगर हम देखें 3 लिगेंड्स को आपस में क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो यहां पर ये 1 फेस क्या हो जाएगा, फॉर्म। तो 1 फेस ही आ गया, देन 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स जो अबव द प्लेन लिगेंड है ये टोटल कितने फेसेज फॉर्म कर रहा है, 4। और किसके साथ, जो स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड्स है। अब आते हैं जो बिलो द प्लेन लिगेंड है, अगर इसको भी देखें तो ये भी कितने फेसेज फॉर्म करेगा, 4। जैसे अगर इन 2 लिगेंड के साथ इस लिगेंड को अगर अटैच कर दें तो 1 फेस ये होगा, 2, 3 और 4। क्लियर, यहां पर इस तरीके से यहां पर टोटल फेसेज कितने हो जाएंगे, 8। इसलिए इसका नेम क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर डायग्राम में देखें तो अगर 6, 5 और 1 को आपस में क्या कर दें, कनेक्ट, तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया जो 1 फेस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और इस टाइप के 1 कितने फेसेस बनाएगा, 4। और ये जो 4 है, जो बिलो द प्लेन लिगेंड है, ये भी कितने बनाएगा, 4। तो टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे, 8। इसलिए इसका नेम क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आगे आते हैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कि इस जियोमेट्री में टोटल नंबर ऑफ सिस पोजीशंस कितनी है। अब सिस पोजीशंस का मीनिंग किससे होता है, बॉन्ड एंगल से, कि बॉन्ड एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ऑर्गेनिक में तो हम सिस पोजीशन डिफाइन कैसे करते हैं, सिमिलर लिगेंड सेम साइड। यहां पर वो सेम साइड डिफाइन करने के लिए हम यूज में किसको लेंगे, बॉन्ड एंगल को। तो ये बहुत इजी है बॉन्ड एंगल को डिफाइन करना या आइडेंटिफाई करना। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, 2 लिगेंड्स के को हम पेयर के फॉर्म में लेंगे और ये देखेंगे कि कितनी पोजीशंस यहाँ अवेलेबल है जो 90 डिग्री पर है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं 1 और 2 को देखूं तो ये दोनों कहां पर है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 180 पे तो नहीं है, ये 90 पर है। दैट मीन्स 1 एंड 2। तो ये 1 और 2 किसको शो कर रहा है, 1 सिस पोजीशन को। अब ऐसी टोटल सिस पोजीशन कितनी हुआ हमें देखना है। तो 1 और 3 को देखें तो ये भी सिस पोजीशन है। 1 और 5 को देखें, ये भी सिस पोजीशन है। 1 और 6 को देखें तो ये भी क्या होगी यहाँ पर, सिस पोजीशन, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो जो आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। अब आते हैं 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 और 3 90 डिग्री, 4 एंड 2 90 डिग्री, 4 एंड 6 90 डिग्री, 4 एंड 5 90 डिग्री। तो जो बिलो द प्लेन लिगेंड है इससे भी आपके पास सिस पोजीशंस कितनी आ गई, 4। अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर में। अगर हम 2 और 3 को देखें तो सिस पोजीशन पे है 3 और 5। उसके बाद आते हैं 5 एंड 6 एंड 2 एंड 6। तो जो स्क्वायर प्लेनर है इसमें भी सिस पोजीशंस कितनी आ गई, 4 आ गई। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो सिस पोजीशंस कितनी है इस ज्योमेट्री में, 12।
क्लियर है यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। आप किसी भी पेयर ऑफ लिगेंड्स को देख सकते हो, उनमें 90 डिग्री का क्या मिलेगा, बॉन्ड एंगल, 180 का नहीं। अब इसी से हम रिलेट कर लेते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मीनिंग क्या हुआ कि जो आप पेयर ऑफ लिगेंड लेंगे उनमें बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180। तो बहुत इजीली आप सर्च कर सकते हैं इसमें 1 and 4, 2 and 5 and 3 and 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी अवेलेबल है, 3। क्लियर है यहां पर। तो 6 पोजिशंस हो गई 12 एंड ट्रांसपोजिशंस हो गई टोटल 3। क्लियर। अब यहां पर आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। मैंने फर्स्ट डायग्राम के साथ साथ 2 डायग्राम और बनाए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। अब आपको यहां पर ये चेक करना है कि ये आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। तो यहां पर अगर देखें तो ये नंबर 1 लिगेंड यहां पर प्रेजेंट है, इसको हमने 1 से डिनोट किया है, यहां पर 2 आ रहा है और यहां पर 3 आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा ऑब्जर्व होगा कि ये तो डिफरेंट है, पर थोड़ा इसको हम डीपली ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो स्क्वायर प्लेनर में कितने लिगेंड्स होते हैं, 4। 1 लिगेंड कहां पर होगा, अबव द प्लेन, और 1 लिगेंड कहां पर होगा, बिलो द प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम स्टडी कर रहे हैं यहां पर। तो क्या 1 और 4 की पोजीशन फिक्स है या इनकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स को रोटेट करके। तो अगर मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स को मैं रोटेट करूं, रोटेट करने पर क्या हो, 2 और 5 कहां आ जाए, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो उस केस में क्या होगा, ये जो 4 लिगेंड्स है ये कहां पर आ जाएंगे, स्क्वायर प्लेन में। क्लियर यहां पर। तो आपने इसको ऐसे क्या कर दिया, रोटेट। तो रोटेट करते ही आपके पास कौन सा आ जाएगा, सेकंड वन। क्लियर हो रहा है पॉइंट यहां पर। दैट मींस ये आइडेंटिकल है किसके, फर्स्ट के। आपने केवल फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को क्या करवाया, रोटेट। क्लियर यहां पर। आगे आते हैं, सेकंड और थर्ड को देखते हैं। तो अगर हम 3 और 6 को कहां ले लें, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो जो रिमेनिंग 4 है वो किस में आ जाएंगे, स्क्वायर प्लेन में। तो आपने इसको पकड़ के इस टाइप से क्या करवा दिया, रोटेट। तो कौन सा बन जाएगा यहां पर, थर्ड वन। तो यहां पर इस एक्सरसाइज का क्या मीनिंग है कि जो अबव एंड बिलो द प्रेजेंट लिगेंड्स हैं उनकी पोजीशन हमेशा ये फिक्स नहीं होती है। क्लियर यहां पर। 1 और 4 के अलावा 2 और 5 भी कहां जा सकते हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन। 3 और 6 भी कहां जा सकते हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन। क्लियर यहां पर। और इसी को अब हम मॉडल के थ्रू स्टडी करने वाले हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसमें जो ये पिंक लिगेंड है, हम हर बॉल को वही लिगेंड कंसीडर कर रहे हैं। अभी कहां पर प्रेजेंट है, अबव द प्लेन। ये क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गए जिसमें 1 अबव द प्लेन और 1 बिलो द प्लेन। क्लियर यहां पर। अब इसको आपने क्या करवा दिया, रोटेट। तो रोटेट कराने पर अब ये जो पिंक लिगेंड है कहां पर आ गया, स्क्वायर प्लेनर में। क्लियर यहां पर। अभी आपको ऑब्जर्व होगा कि जो ग्रीन लिगेंड है ये कहां पर है, स्क्वायर प्लेनर का पार्ट है। पर इसको अगर मैं क्या करा दूं, रोटेट, तो अब ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर प्लेन। और ये जो ग्रीन पहले कहां था, स्क्वायर प्लेन में, अब कहां गया, अबव द प्लेन। तो यहां पर लिगेंड्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। फिक्स का मीनिंग यह है कि जो 180 पर गिवन है, 1, 4, 2, 5 एंड 3 एंड 6, आप किसी भी पेयर को कहां ले सकते हो, अबव एंड बिलो द प्लेन। रिमेनिंग 4 कहां चले जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर में। तो ये जो 3 डायग्राम है या 3 कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है। आप फर्स्ट लिगेंड को ही क्या करवा रहे हैं, रोटेट। और रोटेट कराने से अलग अलग क्या आ रहे हैं, यहां पर पेपर पे अलग अलग डायग्राम आ रहे हैं, पर एक्चुअली ये डायग्राम क्या होंगे, सेम ही होंगे, या कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। क्लियर। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मैक्सिमम सिमिलर मोनोडेंटेड लिगेंड्स कैन बी प्लेस्ड एट 6 पोजीशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। ये हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया है। अब आपको क्या लेने हैं, सिमिलर लिगेंड्स लेने हैं मोनोडेंटेड। तो सबसे पहले मैंने ए लिया। अब जो सेकेंड है मुझे प्लेस करना, वो भी कहां करना, 90 पर। 180 पर नहीं आना चाहिए। क्लियर। यहां पर और 90 पे प्लेस कर सकते हैं क्या, तो यहां पर भी आपने 90 पे क्या कर दिया, प्लेस। तो अभी तक हमने मैक्सिमम 3 लिगेंड्स को 90 डिग्री पर क्या किया, प्लेस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब जैसे ही मान लें मैं 4th प्लेस करता हूं, तो ये किसी न किसी लिगेंड के रिलेटिव वे में कहां पर आ जाएगा, ट्रांसफर। क्लियर। यहां पर यहां प्लेस करने पर इसके रिलेटिव 180 पर आ रहा है, और यहां प्लेस करने पर इसके रिलेटिव वे में किस पे आ जाएगा, 180 पर। तो आप मैक्सिमम 3 सिमिलर मोनोडेंटेड लिगेंड्स को 6 पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, प्लेस।
सिस का मीनिंग इनमें आपस में 180 डिग्री का क्या नहीं मिलेगा, बॉन्ड एंगल। फोर्थ जैसे ही प्लेस करोगे किसी न किसी लिगेंड के रिलेटिव पोजीशन में वो कहां पर आ जाएगा, 180 पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम सिमिलर मोनोडेंटेड लिगेंड्स कैन बी प्लेस्ड एट ट्रांसपोजिशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेम क्वेश्चन है, अब हमें ट्रांसपोजिशन के लिए आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने यहां पर ए प्लेस किया और 180 पर सेकंड ए प्लेस कर दिया। ये दोनों कहां पर है, 180 डिग्री पर है, दैट मींस ट्रांसपोजिशन पर है। अब जैसे ही मैं थर्ड ए प्लेस करता हूं, ये दोनों के रिलेटिव वे में कहां चला गया, 90 डिग्री पर। तो आप कहीं भी प्लेस करें वो कहां पर जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा। तो आप मैक्सिमम कितने सिमिलर लिगेंड्स को ट्रांसपोजिशन पे प्लेस कर सकते हैं? सो आंसर इज 2, क्योंकि जैसे ही हम थर्ड लिगेंड इस ज्योमेट्री में प्लेस करेंगे वो फिर 180 पे नहीं जाएगा, वो कहां पर जाएगा, 90 डिग्री पर। क्लियर है पॉइंट? तो इन 2 क्वेश्चंस को आगे हम यूज में लेने वाले हैं हमारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में। क्लियर? गॉट इट?